नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं लेट्स न्यूज नेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। तो देखिए, यहाँ पे जो चीन की दुर्दशा इस वक्त हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। यहाँ पे जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था वो आप देखिए पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है, जमीन पर आ चुका है। और उसी के चक्कर में आप देखिए चीन की दुर्दशा हो रही है। हर जगह से चीन को नकार दिया जा रहा है। भारत के खिलाफ चीन जितने भी षड्यंत्रकारी जो अपने मंसूबे थे वो जो अपनाता था वो सब देखिए चकनाचूर होते जा रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पे जो अमेरिका था, पिछले दिनों खबर आई थी कि जो अमेरिका था, जो उसकी अमेरिका की जो सांसद थी नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान की यात्रा करी थी उन्होंने। और यहाँ पे देखिए चीन इस पे काफी बौखला गया था, लेकिन चीन कुछ नहीं कर पाया था। और अब देखिए कि यहाँ पे भारत और चाइना ने उत्तराखंड के औली में जो सैन्य अभ्यास करेगा उससे भी चीन काफी तिलमिलाया है। लेकिन आज हम आपको वैश्विक हिंदुस्तान में बताएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी की आज हम देखिए चौथी पुण्यतिथि मना रहे हैं, यानी कि 16 अगस्त को ही उनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी है उन्होंने यहाँ पे चीन को सबक सिखाया था, उसी के बारे में आज को हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब वो जवान थे तो उन्होंने चीन को सबक सिखाया था। साथ ही चीन के जो दूतावास था उसमें 800 भेड़ बकरियां लाके कैसे चीन की बेइज्जती कर दी थी, ये भी आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत रत्न वाजपेयी। देश आज अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। भारत रत्न वाजपेयी देश के वो प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें दूसरे देशों के नेता भी सम्मान की नजर से देखते थे। वाजपेयी जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ अपना बर्थडे शेयर करते थे, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्हें संबंधों को नई दिशा देने के लिए आज भी याद करते हैं। बतौर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने साल 2003 में जब चीन का दौरा किया था तो दोनों देशों के रिश्ते नई दिशा में पहुंचे थे। लेकिन जब साल 1965 में जब पाकिस्तान और भारत की जंग जारी थी तो कुछ ऐसा हुआ था जिससे चीन को बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ी थी। बिना कुछ बोले ही वाजपेयी ने चीन को अच्छा खासा सबक सिखा दिया था। जानिए उस किस्से के बारे में। भेड़ चोरी का आरोप। सन 1962 में भारत और चीन के बीच जंग हो चुकी थी और वो फिर से 1965 में युद्ध की तैयारी में था। ये वो समय था जब पश्चिमी मोर्चे पर सेनाएं पाकिस्तान के साथ जंग कर गई थी। अगस्त से सितंबर के महीने में चीन ने एक के बाद एक कई आरोप भारत पर लगाए थे। इन आरोपों के बीच एक ही आरोप ऐसा लगाया था कि जिसमें भारतीय सैनिकों ने उसकी 800 भेड़ें और 60 याक चोरी कर ली हैं। चीन की चालबाजियों के बीच भारत की सेनाएं कश्मीर में पाकिस्तान को जवाब देने में व्यस्त थी। चीन की एक तरफ से तब भारत सरकार को इस बाबत एक चिट्ठी लिखी गई थी। चिट्ठी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम थी और उन्हीं के पास पहुंची। चिट्ठी जनसंघ के उस युवा नेता से वाजपेयी के बारे में थी जिनके एक कदम ने चीन का पारा हाई कर दिया था। अपमान करने वाला कदम। 26 सितंबर 1965 में वाजपेयी 800 भेड़ों के साथ चीनी दूतावास में घुस गए थे। यह कदम उन्होंने भेड़ और याक चुराने वाले चीन के आरोप का जवाब देने के लिए उठाया था। भेड़ों की गर्दन एक प्लेकार्ड लिखा था जिस पर लिखा था कि मुझे खा लो लेकिन दुनिया को बचा लो। चीन ने एक और चिट्ठी शास्त्री को लिखी थी और इस बार उसने वाजपेयी के कदम को चीन का अपमान करने वाला कदम बताया था। चीन ने कहा कि शास्त्री सरकार के समर्थन में वाजपेयी ऐसा कर रहे हैं। इन आरोपों के जवाब में भारत सरकार ने भी करारा जवाब दिया था। भारत सरकार का करारा जवाब। भारत सरकार ने कहा कि दिल्ली के कुछ लोगों ने 800 भेड़ों का जुलूस निकाला। भारत सरकार का इस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। यह दिल्ली के लोगों की चीन के अल्टीमेटम और तुच्छ मुद्दों पर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी के खिलाफ नारेबाजी है। शांतिपूर्ण और अच्छी हास्य व्यंग की अभिव्यक्ति थी। उन दिनों वाजपेयी ने जिस तरह चीन को चढ़ाया था उसकी चर्चा हर नुक्कड़ पर लोग करते थे। इस घटना की करीब 2 साल बाद चीन एक बार फिर से भारत को सबक सिखाने के इरादे से आया था, लेकिन मुंह की खाने के बाद नया सबक लेकर लौटा। सन 1967 में चीन ने भेड़ चुराने वाला बहाना देकर युद्ध की शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन 62 की जंग से अलग इस समय भारत की सेना तैयार थी और दुश्मन को धूल चटाने और मजबूर कर दिया था। कैसे बदले रिश्ते। चीन के विशेषज्ञ आज भी मानते हैं कि वाजपेयी भारत और चीन के रिश्तों को नई दिशा देने वाले अहम शख्स थे। साल 1998 में भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो चीन काफी नाराज हो गया था।
इसके बाद साल 2003 में तत्कालीन चीनी पीएम बेन जियाबाओ भारत की यात्रा पर आए। चीन ने भारत की तरफ से न्यूक्लियर टेस्ट को खतरा करार दिया था। फिर जब जियाबाओ भारत आए तो वाजपेयी ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तंत्र की शुरुआत की। इसका मकसद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाना था। आज भी इसी के तहत भारत चीनी सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश जारी है। इससे अलग साल 2003 में जून में वाजपेयी भी चीन की यात्रा पर गए थे और उनके दौरे को आज भी अहम पल करार दिया जाता है। वाजपेयी और उनके प्रतिनिधि दल ने उस समय चीन की हुआंगपोंग नदी में पर नाव की सवारी की और कई इमारतों को करीब से देखा। चीन को चिढ़ाए जाने की हुई खूब चर्चा। उन दिनों वाजपेयी ने जिस तरह चीन को चिढ़ाया था उसकी हर जगह चर्चा हुई थी। इस घटना के 2 साल बाद चीन एक बार फिर भारत को सबक सिखाने के इरादे से आगे आया था, लेकिन खुद नए सबक के साथ मुंह की खाकर गया था। 1967 के बीच में चीन भेड़ चुराने का बहाना बनाकर भारत के साथ युद्ध करना चाहता था, लेकिन 1962 के युद्ध से अलग इस बार भारतीय सेना केवल पूरी तरह तैयार थी, बल्कि उसने दुश्मन को धूल चटाने के लिए मजबूर भी कर दिया था। चीनी विशेषज्ञ आज भी मानते हैं कि भारत का वाजपेयी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत और चीन के रिश्ते को एक नई दिशा दी है। जब भारत ने 1988 में परमाणु परीक्षण किया था, तब चीन आग बबूला हो गया था। 2003 में चीन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ भारत की यात्रा पर आए थे। चीन ने भारत के परमाणु परीक्षण को खतरा करार दिया था। हालांकि जियाबाओ ने भारत आने पर वाजपेयी के सीमा विवाद सुलझाने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म शुरू किया था। तो आपने देखा कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन को देखिए कि चीन की बेइज्जती पूरी दुनिया में कर दी थी। चीन को देखिए आग बबूला कर दिया था और चीन और भारत ने फिर उसका कैसे जवाब दिया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो उनका ऐसा हाल कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी की आज उनकी पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी देखिए भारत के एक ऐसे एकमात्र देखिए ऐसे चेहरे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, तो जिनको देखिए पूरे विश्व में माना जाता है। कोई भी आप देख लीजिए देश हो, वो अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए प्यार और स्नेह देता था। चाहे आप व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे पाकिस्तान से क्यों ना हो, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जो परवेज मुशर्रफ थे, वो भी देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को काफी इज्जत देते थे। और जो व्लादिमीर पुतिन है, जो रशिया के जो वो प्रेसिडेंट हैं, तो वो भी तो अभी भी देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को काफी पसंद करते हैं। तो उनकी इसी सादगी देखिए, इतनी पॉपुलैरिटी के चलते ही देखिए आज भी देखिए अटल बिहारी वाजपेयी हर शख्स के दिल में जिंदा है। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन।